अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में इस सदी के बदतरीन बर्फानी तूफ़ानों की वीडियोस दिखाने जा रहे हैं। जब भी हैवी स्नो या माइनस टेम्परेचर का ख्याल आता है तो अक्सर औकात एकदम से कनाडा हमारे माइंड में आ जाता है, क्योंकि कनाडा एक ऐसी कंट्री है, हैवी स्नोफॉल और माइनस टेम्परेचर कनाडा की एक हिस्ट्री है। आज की वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जितने भी एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं, तूफ़ान आ रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में रीसेंट तबाहकुन फ्लड आया, मरी की तूफ़ानी बर्फ़ मुतअद्दिद अमवात का सबब बनी, और इसी तरह रिसेंटली अमेरिका की एक रियासत की सिटी बुफेलो में जो रिसेंट बर्फानी तूफ़ान आया और टेम्परेचर एकदम से -12 पे चला गया। ये जो सब एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं, तूफ़ान आ रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक के लोगों के जानी माली नुकसानात हो रहे हैं, क्या ये सब हादसात, क्या ये सब एक्सट्रीम इवेंट्स मैन मेड हैं? टेक्नोलॉजी एडवांस होने की वजह से क्या इंसानी बनाए गए ये तूफ़ान हैं? ये फ़र्क हमें कैसे पता चलेगा? पुराने ज़मानों को अगर देखा जाए तो क्या ऐसे इवेंट्स होते थे जिस तरह आज मुख्तलिफ ममालिक का जानी माली नुकसान होता है? क्या ये नुकसानात इसी तरह से होते आ रहे हैं जबकि टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी जैसे कि आज है? अगर हम कनाडा की बात करें तो अगर हम पुराने तूफ़ानों के ऊपर एक नज़र दौड़ाते हैं तो हमें पता चलता है कि इतने बदतरीन तूफ़ान आए कि जिनको देख कर ही सिर्फ बंदों के हार्ट अटैक हुए हैं और कई अमवात हुई हैं। और ये भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से 13 लोग एक तूफ़ान में सिर्फ हार्ट अटैक, तूफ़ान से डरने की वजह से, यानी तूफ़ान को देख कर वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और 13 लोग सिर्फ तूफ़ान के डर की वजह से, हार्ट अटैक आने की वजह से फौत हो गए। और किस तरह से 200 के 200 मल्लाह जो थे वो एक ही बार तूफ़ान की जद में आकर दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। ये सब और इन एक्सट्रीम इवेंट्स के नतीजे में दिल दहला देने वाले वाक़यात आपको दिखाने जा रहे हैं। ये दिल दहला देने वाले वाक़यात देखकर कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। ये सब जानने के लिए सबसे पहले हम मार्च 15 1941 को कनाडा के शहर सैस्कैचुअन और मैनिटोबा में, ये मार्च का महीना था 1941 में, हफ्ते का रोज़ गर्म धूप से शुरू हुआ कि अचानक 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इतनी तेज़ हवा चली कि सिर्फ और सिर्फ 7 घंटों के अंदर 76 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसमें जो 76 लोगों की मौत की वजह बनी वो थी 45 डिग्री सेंटीग्रेड से शिद्दत से चलने वाली हवा। हुआ ऐसे कि हाईवेज पे लोगों के अपनी रुकी हुई गाड़ियों से निकल के खौफ की वजह से बाहर आना, शायद कोई सेफ जगह ढूंढने के लिए, या फिर वो ये समझ रहे थे कि अगर हम गाड़ियों में रहेंगे तो हमारी गाड़ियां ही पलटी होना ना शुरू हो जाएं तूफ़ान की वजह से। इसलिए आज भी कनाडा में हुकाम इस बात पे जोर देते हैं कि जब आप रोड्स के ऊपर हों, मोटरवेज के ऊपर या हाईवेज के ऊपर हों, अगर तूफ़ान आए तो अपनी गाड़ियों से बाहर ना निकलें, जो खड़ी गाड़ियां हैं उन्हीं के अंदर रहें। और इसी तरह फोनलैंड कनाडा में 18 फरवरी 1942 में एक समुद्री तूफ़ान से चलने वाला बर्फानी तूफान एक बड़े बहरी जहाज की तबाही का सबब कैसे बना? ये अमेरिकन बहरिया का एक जहाज था जो न्यू फोनलैंड में एक अड्डे की तरफ जा रहा था। ये जहाज सफ़ेद बर्फानी तूफान की वजह से रास्ते से भटक गया। जब ये रास्ता भूल गया तो चलते चलते ये साहिल समंदर पे चट्टानों के साथ जा टकराया। इसमें 200 से ज़्यादा मल्लाह बहरी बेड़े का जो क्रू था वो 200 से ज़्यादा एकदम ही वो डूब के और अपनी जानों से हाथ धो बैठे, और बहुत से जिंदा भी बच गए। इनमें से जिंदा बच जाने वालों को बोसान की कुर्सी के ऊपर बैठा के 200 फीट की चट्टान पर ले जाया गया। वहां पे एक लॉरेंस गांव था, उसके लोगों ने उस बोसान की कुर्सी को खींच के तो 200 फीट की चट्टान के ऊपर उन बाकी लोगों को ले जाया गया और उनकी जान बचाई गई। ये बोसान की जो कुर्सी होती है, ये एक किस्म का एक बहुत बड़ा लकड़ी का एक बोर्ड होता है, उसके अंदर रोप्स डाले होते हैं डिफरेंट किस्म के, जो किसी भी इमरजेंसी में अगर समंदर से किसी को बाहर निकालना हो तो ये रोप्स की मदद से खींच के निकाला जाता है। और अगर इसी तरह हम देखें, 11 दिसंबर 1944 को टोरंटो में एक और ऐसा बदतरीन स्नो स्टॉर्म आया कि जिसमें रिकॉर्ड 57 सेंटीमीटर तक की स्नोफॉल हुई। इस तूफान में ट्रैफिक मुंजमद होकर रह गई और जो खाने पीने की चीज़ें थीं उनकी सप्लाई बंद हो गई। इवन के लोगों को कोयले तक की सप्लाई मुअत्तल हो गई। सर्दियों के अंदर कोयला जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि उससे काफ़ी सारे काम लिए जाते हैं। बाज़ औक़ात लोग उससे हीटिंग का काम लेते हैं और
फिर बारबेक्यू का काम लेते हैं, सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये ऐसा बदतरीन तूफ़ान था कि जंगी कोशिशों में असला सप्लाई करने वाली फैक्ट्रीज को भी बंद करना पड़ा। इस स्नो स्टॉर्म में एक अजीब वाक़या ये पेश आया कि एक गली थी, गाड़ी चल रही थी और वो तूफ़ान की वजह से उल्टी हो गई। उल्टी ऐसी जगह में हुई कि उससे पीछे जो है वो तकरीबन 170 लोग घरों के अंदर फंस गए। वो गली से ना बाहर जा सकते थे और ना घरों से बाहर आ सकते थे तूफान की वजह से। इस गाड़ी के नीचे आके एक आदमी कुचला गया और इस गली में इस वाक़या से मजमूई तौर पे 21 अफराद फोत हो गए। उनमें से 13 अफराद ऐसे थे कि जो तूफ़ान को देख के घबरा गए और उनको हार्ट अटैक आया और वो हार्ट अटैक की वजह से फोत हो गए। तूफ़ान इस किस्म का था कि वो लोग ये बर्दाश्त नहीं कर पाए तूफ़ान को देख के, और ना वो निकल सक रहे थे और ऊपर से तूफ़ान भी बहुत ज़्यादा था। घबराहट की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ गया। टोरंटो की जो आउटस्कर्ट्स हैं उन पे लोगों ने इससे पहले इस कदर ज़्यादा बर्फ़बारी नहीं देखी थी। टोरंटो के मेयर ने आम नौजवानों को रिक्वेस्ट की कि वो लोगों की मदद करें, सड़कें और गलियां साफ़ करें। अमले के साथ मुख्तलिफ नौजवानों ने अपनी सर्विसेज दी और तकरीबन 3 दिन लगे उन्हें रोडें और गलियां खोदने में और रास्ते बनाने में। और इसी तरह 29 दिसंबर 1996 को ब्रिटिश कोलंबिया की एक सिटी है बामे, वहाँ पे शाज़ो नाज़र बर्फ़ पड़ती है। वहाँ पे स्नोफॉल इतनी ज़्यादा नहीं होती, कभी कभार होती है और वो थोड़ी बहुत होती है। लेकिन 29 दिसंबर 1996 को एक ही दिन में 65 सेंटीमीटर तक की बर्फ़ वहाँ पे पड़ी और 5 दिनों में मजमूई तौर पे 125 सेंटीमीटर तक पहुँच गई, जिससे ट्रांजिट और इमरजेंसी सर्विसेज दरम बरम होकर रह गईं। लेकिन इस तूफ़ान में एक हैरान कुन वाक़या पेश आया। वो ये था 250 मोटरसाइकिल सवार 3 मीटर तक की बुलंदी तक 17 घंटों तक फंसे रहे। उनको निकालने के लिए फ़ौज को तलब किया गया और इस ऑपरेशन को आज तक उस सूबे की हुकूमत एक शदीद तरीन जान बचाने वाला ऑपरेशन करार देते हैं। और इसी तरह ओंटारियो, क्यूबेक एंड न्यू ब्रांसविक में जनवरी 4 से लेके 9 1998 में, जिसे माहौलियात कनाडा की तारीख का सबसे तबाह कुन तूफ़ान करार दिया जाता है। और इस तूफ़ान को कनाडा की अब तक की बदतरीन कुदरती आफात में से एक जाना जाता है। कनाडा की 3 सिटीज़ में एक ही टाइम पे ये तूफ़ान आया। 1000 से ज़्यादा स्टील हाइड्रो ट्रांसमिशन टावर्स बर्फ़ के बोझ तले डूब गए, जिससे 4 हफ्तों तक 40 लाख घरों की बिजली मुअत्तल हो गई। 250 से ज़्यादा कम्युनिटीज़ को आफात ज़दा इलाका करार दे दिया गया और इस तूफ़ान की वजह से तकरीबन 1 लाख तक लोगों को अपने घरों से ख़तरे की वजह से नकल मकानी करनी पड़ी। और इस तूफ़ान में कनाडा के फ़ौजियों को आम वक्त में सबसे बड़ी तैनाती का इशारा दिया गया। तो नाज़रीन, ये थे चंद एक फैक्ट्स जो कि मैंने आपको दिखाए और अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप क्या इसका रिज़ल्ट निकालते हैं कि जो पुराने वक्तों में एक्सट्रीम इवेंट्स हुआ करते थे या जो अब होते हैं उनमें क्या फ़र्क है और उनकी क्या मेन रीजंस हो सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि कमेंट्स में आप अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करेंगे। नाज़रीन, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।